हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो अब हम टॉपिक्स जो हमारे रहते थे वो थे माइनर अरकानास में हमारे दो मेजर टॉपिक्स अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, जिसमें हम पेंटिकल्स और स्वॉर्ड्स, आज हम ये दोनों टॉपिक्स हमारे खत्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का सबसे पहला नंबर जो है वो एस से स्टार्ट होता है। एस मीन्स पैसा, सॉरी, पेंटिकल्स मीन्स पैसा। जब भी पेंटिकल का कार्ड है तो आपने उस कार्ड को मनी से रिलेट करके बताना है, एंड एस मीन्स नंबर वन, फर्स्ट नंबर से। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर विद मनी कार्ड कैसा आएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू वेज निकल सकते हैं, न्यू तरीके आपको पता चल सकते हैं काम करने के, ग्रोथ आ सकती है लाइफ में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इनिशियली धीरे धीरे करके जो है आपको रियलाइज होनी शुरू हो जाएंगी, और करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इवन रिलेशनशिप में भी न्यू फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हो सकता है। क्या पता आप दोनों मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लो, क्या पता आप दोनों का करियर एक मतलब एक न्यू वे ढूंढ ले, न्यू रास्ता ढूंढ ले। तो वो सब चीजें आपने बता सकते हो इसमें। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट आता है टू। टू नंबर का कार्ड होता है हमेशा हमारा कंफ्यूजन का कार्ड। ठीक है, अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो आपने उस पर कंफ्यूजन बताना है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसमें आपने बैलेंस नेचर का बताना है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो रिलेशनशिप में कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन अभी थोड़ा सा रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड है बिकॉज ऑफ सम मनी रिलेशन, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंफ्यूजन हो सकती है उसको। करियर में आपको दो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप दोनों में कंफ्यूज्ड हो अभी, आपको यू नीड टू चूज एनी वन, कि आपको एक को चूज करना यहाँ पे अभी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो पेंटिकल्स के बीच में ये इंसान कंफ्यूज नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री नंबर से थर्ड पार्टी। ठीक है, हमेशा थ्री नंबर से हमें थर्ड पार्टी देखना है। यहाँ पे आप कहोगे कि आपको थोड़ा सोशली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, कोई आपके पर्सन को गलत समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ हिडन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, मेरा वे ऑफ स्टाइल पढ़ाने का ऐसा है कि आपको हमेशा जो है कार्ड्स को देख के ही इंटरप्रेटेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, हम कार्ड्स कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ही देख के, कार्ड्स को देख के ही हम समझेंगे। अब हमारे पास आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसने पेंटिकल्स देखो सर पे भी, हाथ में भी और दोनों पैरों पे भी है। मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टबन नेचर का है, घमंडी है, अहंकार है, इसमें ईगो नेचर का भी है। पैसे का ईगो जरूर हो सकता है क्योंकि घमंडी और नेचर जो है वो पैसे के साथ रिलेट हो गया। ठीक है, अब आपके पास आ गया फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जब भी आप कार्ड देखोगे आपने हमेशा ये देखना है, ये कार्ड में आपको दो लोग परेशान दिख रहे हैं, मतलब क्राइसिस। अब क्राइसिस आपकी बहुत तरीके की हो सकती है, आप फाइनेंशियल क्राइसिस भी अपने क्लाइंट को बोल सकते हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो, रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकती है फाइनेंसिस की। ठीक है, करियर में अभी ग्रोथ की रुकावट है, नो का कार्ड है, वेटिंग का कार्ड है, अभी थोड़ा वेट करें, करियर में अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस अभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला कार्ड है जो हमारा सबसे मेन कार्ड हम कहते हैं इसको, और ये कार्ड हमारे पास कार्मिक कार्ड है। अगर आपके पॉजिटिव कर्म है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव करना है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और इससे आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कि कार्मिक हमारे पास कर्मा पे डिपेंड करता है, और ये कर्मा आपके पास्ट लाइफ इंडिकेशंस के साथ बताता है, पास्ट लाइफ इंडिकेशन के साथ बताता है। अब उसके बाद आपके पास आता है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये आपका वेटिंग का कार्ड है, किसी चीज के लिए आपको बहुत अभी वेट करनी पड़ रही है। ठीक है, ये आपके पास सारे जो पेंटिकल्स देख पा रहे हो आप, ये क्या छुपे हुए हैं एक किसी पेड़ के पीछे, दैट मीन्स वो वेटिंग दिखा रहा है, वो पर्सन अभी बहुत इंतजार कर रहा है। करियर में अपॉर्चुनिटीज की वेट, रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप में अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि पर्सन आपसे बात करे या कुछ भी। कई बार क्वेश्चन आते हैं ना कि हमारा पर्सन हमारे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ब्लॉक करके रख दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये उसमें वेट दिखाता है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है,
अब उसके बाद आपके पास आता है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या दिखाता है? हार्ड वर्क। ये पर्सन को हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा किसी भी मैटर्स में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के मैटर्स हो, चाहे वो आपके करियर रिलेटेड मैटर्स हो, लेकिन आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, तभी जाके आप चीजों को अचीव कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप इसमें देखो तो वो इंसान पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आ गया नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पे ये आता है कि इस लेडी के पास अगर आप देखो तो फुलफिलमेंट है, सब चीजें हैं, पैसा है, रुतबा है, शान है, शौकत है, ठीक है, एवरीथिंग। तो करियर में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है, ग्रोथ मिलने के चांसेस है। ठीक है, रिलेशनशिप में आपकी सारी चीजें ठीक जाएंगी। ठीक है, फुलफिलमेंट के चांसेस है, सब चीजें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आगे आने वाला टाइम आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का जो है 10 वाला कार्ड हमारे को फैमिली ओरिएंटेड कार्ड दिखाता है। ये फैमिली डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो अगर करियर में ये कार्ड आता है तो आपने बोलना है कि सर मैम मुझे ऐसा लग रहा है आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव मिलने वाली हैं और आने वाले टाइम पे ग्रोथ आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि करियर के कार्ड में फैमिली का कार्ड मतलब आप फैमिली को सेटिस्फाई कर पाओगे अपने। और रिलेशनशिप में फैमिली का कार्ड मतलब आपका पार्टनर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में आपके साथ सोचने की ट्राई कर रहा है कि वो आपको किसी और स्टेज पे अब लाइफ में लेके जाए। कोर्ट कार्ड्स हम अभी बाद में पढ़ेंगे। अब हमारे पास लास्ट जो कार्ड है वो हमारे पास है स्वॉर्ड्स के कार्ड। स्वॉर्ड के कार्ड सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट नंबर ऑफ कार्ड एस। एस हमें क्या दिखाता है? न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू लाइफ टाइम, न्यू साइकिल। जो भी चीजें आपको एस स्वॉर्ड्स में मिलती है वो हमेशा आपको फास्ट मूविंग मिलती है। मतलब बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकता है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू वर्क आ सकता है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आ सकता है। जो भी रिस्पेक्टिव टू योर क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग अगर ये कार्ड आए तो वो चीज आपको बहुत जल्दी फास्ट मिल सकती है। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या बताता है? कंफ्यूजन। टू नंबर वाले कार्ड्स हमारे को हमेशा क्या बताते हैं? कंफ्यूजन। ठीक है, कि उसको समझ नहीं आ रहा, आंखों पे उसने पट्टी मान के रखी है, वो ट्रस्ट लोगों पे इजी कर रहा है, उसको अवेयरनेस नहीं है, लोग उसका फायदा उठा के चले जाएंगे, वो लोगों पे फेथ बहुत जल्दी कर रहा है। ठीक है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या आता है आपके पास? एक तो इस कार्ड का सबसे बड़ा मीनिंग है हार्ट ब्रेक। ठीक है, कि आपने किसी पे इजीली ट्रस्ट कर लिया, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है आने वाले टाइम पे, इवन चीटिंग का भी केस बन रहा है। फुलफिलमेंट इसमें आपको नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कार्ड जो है नो का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड जो दिखाता है एक स्टेज आती है एक पर्सन की लाइफ में जब वो होप खोने बैठ जाता है और वो गिव अप कर रहा है, वो सिर्फ जी रहा है फॉर द फैमिली। ये फैमिली याद दिख रही है, ये पर्सन है, ये इसकी सॉ डेट लिखी हुई है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से जीने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज देखा जाए तो उसने हाथ जोड़ के रखे हुए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब गिव अप करने की ट्राई कर रहा है। तो ये कार्ड उसका दिखाता है गिव अप। ठीक है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आपका एक ये कार्ड है जो आपको बताता है कि ये पर्सन चीट करने की चीटिंग कर सकता है। ठीक है, या फिर ये पर्सन आपसे दूर जा सकता है, बात नहीं कर सकता है, फाइट कर सकता है। देयर आर न्यूमरस ऑफ सिचुएशंस, ये जो वहाँ पे ये कार्ड नेगेटिविटी इंडिकेट करता है। ठीक है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या दिखाता है? इसने सारा सामान अपना पैक करके वॉक अवे कर रहा है। नो का कार्ड है, दूर जाने के कार्ड है, बाहर आने के कार्ड्स है, सब चीजें एक न्यू लाइफ साइकिल बिगिन करने का कार्ड है। मतलब वन फेज ऑफ लाइफ से दूसरी फेज ऑफ लाइफ में जाने वाला कार्ड आपको ये डिपिक्ट करता है। अब उसके बाद आपके पास आता है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये दिखाता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस है, इंटेंशनली आपको ये पर्सन हर्ट करने की ट्राई कर रहा है, कुछ ये पर्सन स्टील कर सकता है आपसे। ठीक है, ये देखा जाए तो उसने स्वॉर्ड्स अभी पीछे रखे भी हैं और कुछ स्वॉर्ड्स वो उठा के ले गया है। तो जेलसी है, पर्सन आपके साथ बिहेव बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, तो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे इन अ वे। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज वन ऑफ द मेजर कार्ड्स जिसमें हम ब्लैक मैजिक इंडिकेशन करते हैं। ठीक है, कि ये पर्सन के कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, नेगेटिविटी इसके अराउंड है, इस पर्सन की माइंड एंड दिल पे किसी और ने कंट्रोल कर लिया है थ्रू ब्लैक मैजिक। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। द बिग कार्ड फॉर से नो एंड नेगेटिविटी।
ठीक है। नाइन्थ ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों को क्या दिखाती है? एक बहुत बड़ा कार्ड है जो आपको एग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब एक पर्सन का जो है वो दिखाती है, ठीक है। कि एक पर्सन के पास होप तो है, बिकॉज आप देखो ये पर्सन बेड पे लाई कर रहा है, बट कितने सारे खंजर है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो एग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें दिखाती है। रिलेशनशिप में ये सबसे बड़ा कार्ड जो है एक नो का कार्ड है, ठीक है। और अगर वैसे देखा जाए करियर वाइज भी देखा जाए तो अभी नो का कार्ड है, पॉलिटिक्स हो सकती है, आप अपनी लाइफ में शांति बनाए रखे, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आता है लास्ट कार्ड जो है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये पर्सन लेटा हुआ और इसने सारे खंजर अपने पीठ पे गवो लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दब गया है। एट लास्ट स्टेज पर्सन अपनी लाइफ में आ चुका है, गिव अप कर चुका है, होप बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्ड में उसके पास फिर भी एक होप है, लेकिन यहाँ पे उसके पास होप बिल्कुल भी नहीं है। चीट लोग उसको कर चुके हैं, ट्रस्ट इसने बहुत लोगों पे कर लिया है। तो ये सब इस कार्ड में आप देख के बता सकते हो। रिलेशनशिप में नो का कार्ड, करियर में भी वेटिंग का कार्ड है, अभी वेट करो। पॉलिटिक्स खेल सकते हैं लोग, तो ट्रस्ट लोगों पे इजिली नहीं करना, ज्यादा लोगों को अपनी पर्सनल बातें नहीं बतानी। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कोड कार्ड्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।